नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के काफिले पर हुआ हमला, बदहवास दिखी सीएम। जी हां, आपको बता दें कि नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर हमले की खबर आई है। बुधवार को सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद वो यहां से वापस निकल रही थी तो उन्होंने अपने काफिले पर हमले की बात बताई। हमले के बाद सीएम ममता बनर्जी काफी बदहवास नजर आ रही थी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत उनके काफिले पर हमला किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इसके अलावा वह कुछ भी बताने की हालात में नजर नहीं आ रही थी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी के पैर में इस हमले के दौरान चोट लगी है। हमले के बाद ममता बनर्जी को जख्मी हालात में कार में बैठाया गया। जब मीडिया ने उनसे इस हमले के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि साजिश के तहत मुझ पर यह हमला किया गया है। उन्होंने बताया कि उनका पैर कुचलने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि 4 से 5 लोगों ने गुट बनाकर उन पर हमला किया। ममता बनर्जी के बाएं पैर में चोट लगी है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुछ और बताने की हालत में नहीं है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। जी हां, आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्हें राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बुधवार सुबह ही उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी थी। मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था और उनकी जगह अब तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तीरथ सिंह रावत का संघ से पुराना रिश्ता रहा है। वे संघ के स्वयं सेवक और प्रचारक भी रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड भाजपा में पिछले 3 दिनों से चल रही सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वे एक दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। पेट्रोल एलपीजी के साथ अब खाने का तेल भी हुआ महंगा, साल भर में बढ़ी 60% तक कीमत। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी की कमर पर महंगाई का बोझ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस की कीमतों में हुई बढ़त के साथ खाद्य तेल के दामों में भी अच्छी खासी तेजी आई है। पिछले 1 साल में कच्चे तेल की कीमत जहां 95% तक बढ़ी है, वहीं अलग अलग तरह के खाद्य तेलों के दामों में भी 30 से 60% तक का इजाफा हुआ है। कच्चे पाम तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। सोयाबीन और सोया तेल के साथ भी ऐसा ही हाल है। पिछले 1 वर्ष में इनके दाम 30 से 60% तक बढ़ गए हैं, जिसके चलते खाद्य तेल भी महंगा हुआ है। खाद्य तेल के महंगे होने के पीछे की मुख्य एक ही वजह इनकी वैश्विक आपूर्ति में कमी आना है। वहीं खराब मौसम की वजह से उत्पादन पर भी असर पड़ा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि फरवरी में पाम तेल में तेजी थी और पिछले 2 सप्ताह में सोयाबीन तेल में है। आपको बता दें कि ब्राजील में काफी बारिश हुई है, जिसके चलते उत्पादन पर असर पड़ा है। सूरजमुखी के तेल की कीमत $1700 की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई है। वहीं भारत में खाद्य तेल का आयात भी काफी कम हो रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 माह तक महंगाई और ऐसे ही बनी रहेगी। हिंसा के दौरान इंटरनेट शटडाउन को लेकर केंद्र सरकार का जवाब, कहा इस पर नहीं रहता है केंद्र का कंट्रोल। जी हां, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में इंटरनेट शटडाउन को लेकर एक सवाल का जवाब दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इंटरनेट बैन या इंटरनेट शटडाउन की स्थिति में इंटरनेट का कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथों में नहीं होता है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि साइबर स्पेस में काफी चुनौतियां हैं। यहां से कोई भी सूचना काफी तेजी से वायरल होती है, जिसके दुरुपयोग की संभावनाएं बनी रहती हैं। केंद्र सरकार की ओर से राज्यसभा में बताया गया कि किसी भी हिंसा या दंगे के दौरान जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो उसका कंट्रोल राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के हाथ में होता है। देश में इंटरनेट शटडाउन का टेलीकॉम सर्विसेज का अस्थायी निलंबन नियमावली 2020 के तहत होता है। भारत में साल 2020 में कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। इससे देश को काफी नुकसान भी हुआ। इंटरनेट शटडाउन से देश को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट हर साल टॉप वीपीएन पोर्टल पर जारी किया जाता है, जिसके मुताबिक साल 2020 में भारत में इंटरनेट बैन से होने वाली करीब $2.5 बिलियन की नुकसान हुआ है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि लाभार्थियों की महंगाई भत्ता का पूरा लाभ 1 जुलाई से दिया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा है कि महंगाई भत्ते की लंबित तीनों किस्तों का भुगतान 1 जुलाई 2021 से शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार ने इसे मार्च 2021 तक टाल दिया था। वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। डीए की दर 1/1/2020, 1/7/2020 और 1/1/2021 के लिए तय की गई दर से प्रभावी होगी और इन बकाया किस्तों का भुगतान भी 1 जुलाई 2021 से शुरू किया जाएगा। अगले 25 साल में दिल्ली की परिवहन व्यवस्था होगी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में बदलने का खाका तैयार कर लिया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अगले 25 साल में दिल्ली में सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इस योजना से दिल्ली को वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निजात मिलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में हर साल प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि साल के कुछ महीनों में दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेटेड मैटर का लेवल सबसे खतरनाक स्तर पर चला जाता है। ऐसे में दिल्ली के लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने इस वाहनों से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली को पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ससुराल में पुलिस वाले का खूनी खेल, प्रमोशन की खुशी में बिछा दी अपनों की इतनी लाशें कि सिहर उठा जम्मू। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार की रात जम्मू सिहर उठा। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल ने ससुराल में अपनी पत्नी, सास व ससुर की सर्विस राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सतवारी थाना क्षेत्र के फलाया मंडल इलाके के अलोरा गांव की है। प्रमोशन की खुशी मनाने वाले ससुराल पहुंचे पुलिसकर्मी ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। घटना के कुछ देर बाद पुलिसकर्मी को उसके गजनसू गांव स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। कांस्टेबल राजेंद्र कुमार मंगलवार की रात लगभग 9 बजे अपनी ससुराल अलोरा पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर लोगों को बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। पहले उसने ससुराल के लोगों को मिठाई खिलाई और खुशी जताने के लिए हवाई फायरिंग की। अचानक उसने पत्नी सीमा देवी, सास राजकुमारी और ससुर रमेश कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। तीनों गोली लगने के बाद खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। उसने साले पर भी फायर किया, लेकिन वह बच निकला। घटना के बाद मौके पर फरार हो गया। इसी बीच खून ज्यादा बहने से सास की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी और ससुर ने जीएमसी ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सतवारी पुलिस की एक टीम ने गजनसू से राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।